फिलहाल जो है सड़कों पर उतर लिए हैं आउटसोर्सिंग 2 के कर्मचारी। बस कसर यार आएगी अब ये जो महिलाएं जो परेशान हैं करता अपने अपने बेलन को नहीं उठा गए। हाँ जी बिल्कुल, हम जो है 15 सालों से लगे हुए हैं। क्या सरकार को ये दिखाई नहीं देता? वैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटियों के लिए इतने स्कीमें चला हुए हैं। क्या बेटियों को यूं परेशान किया जाता है? ये पूरे हरियाणा की बेटियां हैं जो आज मुख्यमंत्री साहब से मिलने आई हैं और कहने आई है कि हमारा रोजगार जो है हमारा अधिकार है, पक्का होने का अधिकार है, वो हमसे क्यों छीना जा रहा है? क्या कर्मचारी हैं मतलब आउटसोर्सिंग 2 की अगर मैं बात करूँ 7,000 कर्मचारी हैं हमारे, 5 से 7,000 कच्चे कर्मचारी हैं हमारे। अच्छा, और जो वो पूरे चैनल से लगे हुए हैं। आज नियमितीकरण की सीएम साहब से अपनी मांग करने आए, अपनी नौकरी बचाने के लिए आए हैं सर हम। तो फिलहाल तो हम देख सको भाई ये तस्वीरें ये जो कर्मचारी हैं आउटसोर्सिंग 2 के वो सारे लगभग हर डिपार्टमेंट से आगे। पुलिस को भी कैमरामैन दिखूंगा दिखा दे भाई, कैमरामैन दिखूंगा पर दिखा दे। पुलिस को भी मशक्कत करनी पड़ रही है भीड़ को किस तरह से करा जाए। घेराव के लिए जो आउटसोर्सिंग 2 के जो कर्मचारी हैं वह सड़कों पर उतर लिए हैं। की संख्या में जो कर्मचारी हैं वो सड़कों पर उतर लिए हैं। हाँ जी, कहाँ से? गुड़गांव ITI से आए हैं और रेगुलर होके जाओगे। रेगुलर होके जाओगे जी, रेगुलर बिना जान देनी है। पक्की बात है? पक्की बात है जी, 100%। और जो नहीं करे तो नहीं करे जी, हम उठते नहीं आए, जो नहीं करे तो और इधर बंद देके बैठे हैं। यही बात है कि नहीं करेगा। चलो भाई फिलहाल जो है हम देखने लग रहे हैं तस्वीर आउटसोर्सिंग 2 के कर्मचारी जो कि सड़कों पर उतर लिए हैं और सीएम आवास का घेराव की तैयारी में है। और ये देख सको तो हम फिलहाल जो है। हाँ जी, कहाँ से? GMC नल्लड़ मेडिकल कॉलेज। अच्छा, पक्के होके जाओगे? बिल्कुल, पक्की बात है? बिल्कुल। तो ये देख सको तो हम फिलहाल जो है हजारों की संख्या में जो कर्मचारी हैं वो सड़कों पर उतर लिए हैं, जिसमें कि महिलाएं भी शामिल हैं, जिसमें पुरुष भी शामिल हैं। आउटसोर्सिंग 2 कर्मचारी संगठन जो है राज्य स्तरीय रोष प्रदर्शन जो है वो चल रहा है। और ये देखो भाई तो तख्ता पलट के नारे लाए जाने लग रहे हैं। हरियाणा सरकार मुर्दाबाद के नारे जो है वो गूंजने लग रहे हैं करनाल की सड़कों पे। करनाल के अगर पिछले लोकसभा इलेक्शन की मैं बात करूं तो देश की दूसरा नंबर की सबसे बड़ी जीत साबित हुई थी। इस बार भी मनोहर लाल खट्टर जो है वो 12 भरकम वोटों से जीते थे। बावजूद उसके फिलहाल जो है बहुत ज़बरदस्त रोष प्रदर्शन तो हम देखने लग रहे हो। कैमरामैन दिखूंगा दिखा दें उन्होंने किस तरह से आउटसोर्सिंग 2 के जो कर्मचारी हैं वो ज़बरदस्त प्रदर्शन जो करने लग रहे हैं। माता जी प्रणाम। और ठीक हो माता जी? माता जी आप भी पक्के होने खतरा रहे होगे ना? हैं सच्ची बताओ ना, मैं दौड़ी आई थी भाई। अच्छा, पक्के होने चाहिए कि नहीं माता जी? कर्मचारी भूखे मर गए? हाँ सही, सारे हमारा बेटा भूखा तो ये मेरा छोरा देख के बड़ा। अच्छा, सरकार 300 ठीक होने रुपया के लिए? 12 घंटे की ड्यूटी देवे। अच्छा, हाँ 300 रुपया। देख लो भाई ताई ने बेरा पट गया, सरकार गलत कर रही है। तो फिलहाल जो है ये तस्वीरें तो हम देखने लग रहे हो अलग अलग जगह से जो है कर्मचारी आ रहे हैं। आप कहाँ से जी? डिपार्टमेंट से ऑस्ट्रेलिया में? डिपार्टमेंट से आए हैं हम लोग। मैंने सोचा ऑस्ट्रेलिया में आए हो। ऑस्ट्रेलिया का जी बड़ा सपने सरकार आड़े न रन देंगे हमने, आड़े पक्के कर देगा हमने। अपने आपके जो ओंकार है सरकार के काम खुलेंगे। पिछले 15 साल से हम अपने संघर्ष में जारी रख रहे हैं जी। सरकार का काम हो तो सुना ना सुना, पर हम जब तक नहीं जाओगे जब तक सरकार हमारी मांगने नहीं सुन लेती है। माता जी आप भी पक्के होने खतरा रहे होगे ना? हैं सच्ची बताओ? ना, मैं दौड़ी आई थी भाई। अच्छा, पक्के होने चाहिए कि नहीं माता जी? कर्मचारी भूखे मर गए? हाँ सही, सारे हमारा बेटा भूखा तो ये मेरा छोरा देख के बड़ा। फिर कोई भी आंदोलन है सरकार उसको कुचलने के लिए शाम दाम दंड भेद पता नहीं क्या डाल के नीति। हम भी जी जुकर देश आजादी में भगत सिंह ने अपनी जान भी न्यौछावर कर दी थी, फांसी पर लटक गए थे। हम भी मरने तैयार हैं। तो अगला महीना रोजगार है। अच्छा, तो आजादी का आधा एक भी वोट नहीं जान दिया सरकार ने। अच्छा, अब जब लठ मारने लगे तो लठ भी खाएंगे जी। नौकरी के लिए हम आर पार की लड़ाई लड़ने आए हैं। हमें पक्का करो, पक्का करो, पक्का करो। अब जब पानी की बौछार मार दी तो मारो जी, कुछ भी मारो। कुछ नहीं है, कुछ करो सरकार। गैस के गोले छोड़ दिए तो मुड़ा तैयार है, जाएंगे या फिर मर के जाएंगे। हमें छोड़ का है करोड़ मरो का। भाई देश की आजादी के लिए करो या मरो का नारा दिया गया था, लेकिन फिलहाल जो है आउटसोर्सिंग 2 के कर्मचारी
शक्ति का सम्मान करते हैं। हमारी कितनी नारी शक्ति आई हुई है देखो, और उनकी एक ही मांग है, भारत 2 पक्का किया जाए, भारत 2 पक्का होकर जाएगा। यह हमारी नारी शक्ति की मांग और हमारे सभी क्रांतिकारी साथियों की, कर्मचारियों की एक ही मांग है, भारत 2 को पक्का किया जाए। भारत 2 तब तक अपना जगह नहीं छोड़ेगा। मुख्यमंत्री के वहां रामनगर में धरना लंबा चलेगा जब तक पक्के घर जब जाएंगे, जब हम पक्के हो जाएंगे। यानी कि भाई देश की आजादी के लिए जो क्रांतिकारी लड़े थे, एक तो वह क्रांतिकारी लाऊं थे अपने नाम के गेला। फिलहाल आउटसोर्सिंग 2 के जो कर्मचारी हैं यहाँ भी न्यू का हम भी किते क्रांतिकारी घाट को नहीं। बिल्कुल, हम भी एक क्रांतिकारी एक मिसाल कायम कर देगा भारत 2, जिसके साथ हमारी इतनी नारी शक्ति हो, वो देश में एक नई क्रांतिकारी आवाज उठा दी है करनाल में, और भारत 2 पक्के होकर रहे हैं। वैसे तो सरकार कह रही है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये सरकार ने बेटी जो इस देश की शान है, वो दुर्गा भी है, माँ भी है, सब कुछ है, वो बेटी सड़क पर आ गई है। अगर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। मेरा नाम सोनिका है जी। सोनिका जी नुका अग्रवाल भारतीय नारी सब प्रभारी। हाँ जी बिल्कुल जी, ये जब भारतीय नारी सड़क पर आ गई तो वो अपना हक तो देखो मांगेगी और लेकर आएगी। फिलहाल जो ये काफिला है वो सीएम हाउस की तरफ बढ़ने लग रहा है, और ये जबरदस्त अंदाज में फिलहाल जो है तो हम देखने लग रहे हो। पुलिस प्रशासन की अगर मैं बात करूं, सीएम आवास की अगर मैं बात करूं तो काफ़ी सेंसिटिव एरिया है, उसकी रक्षा और सुरक्षा के लिए भारी पुलिस बल तैनात हुआ है। और फिलहाल ये जो काफिला जो सीएम हाउस का घेराव के लिए निकल रहा है, इसके लिए भी कहीं ना कहीं जो पहले इनपुट ऑर्डर पहुँच ली है, तो उसके लिए भारी पुलिस बल जो है वो तैनात कर दिया गया होगा जहाँ तक हमने लगे है। लेकिन आउटसोर्सिंग 2 के जो कर्मचारी हैं वो फिलहाल पूरी तरह से आक्रामक मोड में हैं। और भारत 2 एक ही आवाज हाथ करनाल के अंदर कि हम रेगुलर होकर ही घर जाएंगे। हमारी नारी शक्ति भी, हम हजारों की तादाद में आए हुए हैं, और हम एक रोष प्रदर्शन है, और ये तब तक चलेगा जब तक हम पक्के नहीं होंगे। करनाल की धरती पर एक ही आवाज, भारत 2 को पक्का करे हरियाणा सरकार। तो फिलहाल ये देख सको हो जो कर्मचारी हैं वो पूरे आर पार के मूड में हैं। ये वे कर्मचारी हैं जिन्होंने सरकार का तन मन धन से साथ दिया था, लेकिन सरकार तो हमारे को उन कर्मचारियों में गिनती करके जिन्हें वोट ही नहीं दिया सरकार को। सरकार को ये समझना चाहिए था कि भैया वही कर्मचारी हैं जिन्होंने तारा दिन रात मेहनत करके तन मन धन से साथ दिया था। लेकिन मैं अभी भी मुख्यमंत्री से निवेदन करता हूँ, मुख्यमंत्री जी आप हमारी बात को मान लो, फायदा में रहेगा, दोबारा सरकार आ जाएगी, नहीं तो सरकार के पैर नहीं टिकने देंगे अगली बार। भाई क्या नाराजगी क्यों चलते चलते मतलब नाराज करके क्यों खुश हो रहे हैं? आप लोगों की जो आवाज है वो क्यों नहीं पहुंच पा रही? हरियाणा की ये पहली ऐसी सरकार है जो 10 साल से कर्मचारियों को पागल बना रही है, झूठे आश्वासन दे रही है। लेकिन हरियाणा प्रदेश का तमाम भारत 2 कर्मचारी अब होश में आ गया और सरकार की ईट सीट बजाने के लिए तैयार है। और वो जो ईट सीट बजाने का जो हमारा तरीका होगा वो होगा वोट की चोट का तरीका होगा। अगर सरकार हमारे को पक्का करेगी, भारत 2 कर्मचारियों को पक्का करेगी, तन मन धन से सरकार का साथ देंगे, नहीं तो सरकार को हरियाणा में मुद्दा भाई कुछ कमेंट विपक्ष के उकसाए हो तुम? विपक्ष हमने चुनाव में भी नायब सैनी से पूछ लिया, समर्थन करवाया था भारत 2 के कर्मचारियों पर करनाल में, लेकिन हम ये भी वादा करा अगर सरकार हमारे को पक्का नहीं करती तो तख्ता पलट देंगे, अगर सरकार हमारे को पक्का करेगी तो तीसरी बार सरकार बना देंगे। हरियाणा में वादा है। चलो ये बड़ी बड़ी बात, बड़े बड़े दावे जो है हमने भी इसी इलेक्शन में 200 भारत 2 एम्प्लॉइज ने करनाल में इनकी समर्थन कराया था और घर घर जाके ने वोट मांगे थे। लेकिन अब की बार कोई मांगा, अब की बार हराएंगे। अगर हमने पक्का नहीं करा है तो इस सरकार में भी हम पार कर देंगे हरियाणा का। चलो बड़े बड़े नारे आपने पूछा था कि सरकार फिर के पास आवाज क्यों नहीं करती आपकी? भाई साहब सरकार की नीति में खोट है। सरकार नीति में खोट है कि नीति में खोट है? नीति में भी नीति में भी दोनों में चीज खोट है। जब हमारा काम ही नहीं कर रही तो हम तो इतने लेटर दे चुके हम सरकार को 50-60 दिया नहीं, सारी चीजें करके देख लीजिए हमने तो। लेटर भी दे लिया, लेटर भी दे लिया, लेकिन किसी भी चीज में काबू नहीं आ रही सरकार। लेकिन ईव काबू में आ जाएगी सरकार, हमने ये पता है। तो भाई आउटसोर्सिंग 2 के जो कर्मचारी हैं इनका कहना अब हमने लव लेटर तक दे के देख लिया सरकार को, लेकिन इनकी बात को
सिरे तक नहीं चढ़ा जा रहा, जिसके कारण आउटसोर्सिंग 2 के जो कर्मचारी हैं वो पूरे आक्रामक मोड में हैं। और हम देख सको बहुत ही जबरदस्त प्रदर्शन जो है वो सीएम हाउस तक, यानी कि कर्ण पार्क से लेकर सीएम हाउस तक का जो ये प्रदर्शन का दौर चल रहा है। भारी संख्या में जो भीड़ है, हजारों की संख्या में जो कर्मचारी हैं वह फिलहाल सीएम हाउस का घेराव के लिए अपना आक्रोश प्रदर्शन करते हुए, ताकि रास्ते में भी लोगों ने बेड़ा पटे अभी हम किस लिए प्रदर्शन कर रहे हैं। तो क्या लगे है भाई आपने, भाई आपकी जो मांग उनके ऊपर कुछ गौर कराया जाएगा? अगर सरकार हमारी मांग मानती है और लिखित में ठोस आश्वासन देती है तो हम वापिस उठा देंगे, नहीं तो हमारे साथी रोड पर बैठ जाए जब तक हमारा समाधान नहीं होता तो हम वापिस घर पर नहीं जाएंगे। वादा करो या मरो की स्थिति में हम जोर जुल्म की टक्कर में, जोर जुल्म की टक्कर में हरियाणा सरकार, हरियाणा सरकार, कर्मचारी एकता, भारत टू एसोसिएशन, भारत टू एसोसिएशन। चलो भाई, ये तस्वीर है, इन तस्वीरों को छोड़ा। अगला पार्ट में तो हमने देखने मिलेगा कि सीएम हाउस पे किस तरह से जो पुलिस, भारी पुलिस बल जो खड़ी है, या कर्मचारी और पुलिस, कर्मचारी और पुलिस किस तरह से आमने सामने होंगी। अगला जो पार्ट है वो तो हमने देखने मिलेगा। वीडियो नगर जिला के शेयर में उतरा देसी पत्रकार धर्मू।